नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव निदाता 10 लक्षणी पर्व में से चौथा दिन है आज। सत्य का दिन है। सत्य आगार आचार सत्य धर्म का वर्णन करते हैं। मुनि कैसा होता है? मुनि की व्याख्या है जिसको अपना आनंद स्वरूप भगवान अनुभव में सम्यक दर्शन में आया हो, ये उपरांत अपने में रमणता आनंद अतीन्द्रिय आनंद में रमणता प्रकट हो, उसका नाम चारित्र ने मुनिपुण कहते हैं। ये मुनि ने सत्य धर्म होता है। मुनि ने व्याख्या है ना, जब लोग राग से धर्म मानते हैं, पुण्य से क्रियाकांड से मेरे धर्म हो, तब लोग तो मिथ्या दृष्टि है न सम्यक दृष्टि नहीं, तब तो चारित्र तो नहीं, तो उसको सत्य धर्म है नहीं। समझ में आया? ये कहते हैं मुनि तो उत्कृष्ट ज्ञान के धारण करने वाला अर्थात अपना जी शुद्ध ज्ञायक भाव चैतन्य सूर्य ऐसा ज्ञान का धारण करने वाला मुनि होता है। कुशेठ अपना एक समय में ज्ञायक भाव चैतन्य सूर्य चैतन्य तेज नो अंबार प्रकाश नो पूर्व प्रभु ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान यानी धारण करने वाला मुनि उसको कहते हैं, और संकीर्ति भी उसको कहते हैं कि अपना ज्ञायक भाव पुण्य पापनी क्रिया से भिन्न, देह की क्रिया से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा महाचैतन्य सत्ता स्वभाव स्वरूप उसको दृष्टि में ज्ञान में धारण करने वाला। प्रथम तो बोलना ही नहीं चाहिए कहते हैं, क्योंकि बोलना ही जड़ की क्रिया है और बोलने में विकल्प उठता है। यही बात है भाई, समझ में आया? यदि बोले तो ऐसा वचन बोलना चाहिए समस्त प्राणियों के हित का करने वाला। तो समस्त प्राणी में अपने भी प्राणी आत्मा आया, हित का करने वाला, अपना आनंद स्वभाव भगवान, उसकी दृष्टि करो, फिरता करो, ये सच वचन है। समझ में आया? और इससे निमित्त से पर में कोई होता है और व्यवहार क्रिया कांड से आत्मा में धर्म होता है, ये सब मिथ्या मान्यता ने झूठा वचन है। ये बात बापू है, मुनियों बात मुख्य है ना, पण ग्रासन है, श्रद्धा तो करनी पड़े ना। मुनि ऐसा होता है, ऐसी श्रद्धा तो उसको करना पड़े ना। 10 लक्षणी पर्व मुनि का है। 10 उत्तम क्षमादि सम्यक दृष्टि सहित अपना आनंद का अनुभव ना वेदन सहित स्वरूप के आनंद में जिसकी रमणता नाम चारित्र नाम चरना जम गया है, उसको 10 लक्षणी पर्व की आराधना है। 10 चारित्र है ना, तो समझ में आया? चारित्र का 10 बोले उत्तम समाधि। चारित्र किसको होते हैं? जिसको अपना उत्कृष्ट ज्ञान भगवान पूर्णानंद प्रभु उत्कृष्ट अर्थ करो।
चैतन शरीर वाणी से तो भिन्न, पुण्य पाप ना विकल्प, दयादान व्रति भक्ति ना विकल्प से पण भिन्न। ऐसा उत्कृष्ट तेज चैतन का, जिसको ज्ञान भाव कहें, ऐसे मुनियों को धारण करने वाला, ऐसा आत्मा को धारण किया है। राग को धारण किया ऐसा ही नहीं, समझ में आया? मुनि तो इसको कहते हैं शास्त्रकार, जिसने शुद्ध उपयोग धारण किया है। ये ऊपर से लग गया, क्या किया? अब पंच महाव्रत आदि है, ये तो शुभ राग, ये आश्रय है, ये कोई धर्म नहीं है। जिसने पुण्य ने पाप का शुभ भाव से भिन्न शुद्ध स्वरूप ये भगवान पूर्णानंद प्रकाश का पुण्य प्रभु, उसका तब का जो उपयोग नाम आचरण का व्यापार शुद्ध, ये शुद्ध उपयोगी मुनिपना है, वो बात यहाँ कहते हैं। ऐसे मुनि को पहले तो बोलना नहीं चाहिए, बोले तो सब प्राणी को हित करने वाला हूं, परिमित हो, मर्यादित हो। वो लवारा बहुत करना, ऐसा करना, देश सेवा करो तुम्हारा था, ये सब मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? परनी दया पार सकते ऐसा मानना पर मिथ्या है। बंद अधिकार में कहा है कुंदाचार। तो ऐसे प्रकार मैं कर सकता हूं, पर तो सुखी कर सकता हूं, ऐसी भाषा पूर्वपना वो मिथ्या दृष्टि की है। ये जैन की नहीं, जैन साधु की नहीं। आओ मार्ग नहीं आई, सांभो नहीं। अमृत के समान प्रिय हो है अपना आत्मा, आनंद मूर्ति प्रभु अमृत का पिंड, ये तो आत्मा है। पुण्य पाप का भाव जहर है। अरे गजब बात। सुभाव जो व्रत का है ये विश्वम्भ है। समय सार मोक्ष अधिकार में कहा है प्रभु अमृत कुंभ है आत्मा। अरे ये શું क्या चीज है? अविकारी वितरागी रस का पिंड प्रभु आत्मा, ये अमृत रस है। उसकी वाणी में अमृत आना चाहिए, हम कहते हैं। अमृत के समान प्रिय हो, सर्वथा सच हो, सर्वथा सच हो, कथनचित सत्य न कदा सत्य ऐसा नहीं। जो वचन जीवों को पीड़ा देने वाला हो, कड़वा हो, उस वचन की अपेक्षा मौन साधना अच्छा है। सच वचन बोलने वाला, सच व्रत का पालने वाला समकित सहित की बात है। और एक सच व्रती से नहीं। पंच महाव्रत का तो परिणाम तो अभवी को भी अनंत में आ गया, और नवमी गिरी सबको महाभारत 6 मुर्गों तो अनंत बार आ गया। ये तो राग आश्रव है। ये आश्रव तत्व से रही जी कहीं सत्य स्वरूप भगवान आत्मा, उसका प्रतीति न रमणता में, सत्य की चारित्र की रमणता सहित सत्य व्रत हो। इस सत्व्रत के पालन के समस्त व्रतों का पालन करना हो जाता है। परम सत्य एक श्लोक तो पहले अथा संप्रदाय में याद में था। संकीर्तनो मूल जानिया गुजराती से पहले चलता था संप्रदाय में। संकीर्तनो मूल जानिए सच वचन साक्षात, साचा में संकीर्त वसे, माया में मिथ्यात। मुझे नहीं ये बात आज संप्रदाय में कहता, संप्रदाय में आज तो संप्रदाय में ત્યાં વ્યાખ્યાન તો મારે 74 થી ચાલે, હજારો માણસો चमोतेर थी। कितना वर्ष हुआ? हत्यावी बहुत 19 वर्ष, 60 में कम। संप्रदाय में हमारी प्रतिशत बहुत थी ना। 2000-3000 मानस હતા બોટાદ અને રાજકોટ में तो आखिर ना ચોમાસા કેવું કહેવાય 90
निवासी का तुम संबंध निवासी राजकोट में 3,000 मानस सवा कलाक 1.5 कलाक पहला तो मोटे न जाम जामे प्रतिष्ठा थी ना हमारी बड़ी है उसमें भी पर बात सब दृष्टि की झूठी समझ में आया। परदया पालना वो धर्म है, ये हमारा गुरु एम कहते थे। संप्रदाय गुरु है ना, ये वस्तु मળી नहीं थी। गुरु हमारा था बहुत गंभीर था, कसाई मंद था, धर्म से है अहिंसा पर मुनिम कहते थे। अहिंसा पर को न मारना ही परम धर्म आगम का सार एम कहते थे। आई कहते ये नहीं, अहिंसा परमो धर्म वो आत्मा में राग की उत्पत्ति न होना यानी वितरागी पर्याय की उत्पत्ति होना, ये अहिंसा परमो धर्म है। पुरुषार्थ सिद्धि में ही कहा है। संस्कृत में पुरुषार्थ सिद्धि पर का श्लोक है। चाहे तो फर्ज की दया पालने का भाव उत्पन्न हो, ये राग अहिंसा है, उसको धर्म माने या सत्य है, पूर्णपना सत्य है, श्रद्धा सत्य है, उसको सत्य धर्म है। अभी बात से सेठ। और आचार्य कहते हैं कि सत्यवादी को पर्वों में जाकर चक्रवर्ती पद मिल जाता है। समकीर्ति हो, आत्मज्ञानी हो, ये सत्यवादी हो, उसमें विकल्प रहता है तो चक्रवर्ती पद भी मिल जाता है। समझ में आया। इंद्रादि फल को प्राप्त कर लेते हैं, सबसे उत्कृष्ट मुक्त भी फल को भी प्राप्त कर लेते हैं आनंद का अनुभव से। ये सत्यव्रतनी बात है। चाल तो अधिकार अपने 100 गाथा चलती है ना, 100 चला चंदी 100 गाथा है अच्छी है। ये यहां से लो फिर ले। आत्मा के स्वभाव में लीन हुई पुरुषों के शब्दार्थ करते हैं। आत्मा स्वभावे लीन हुई पुरुषों के भगवान आत्मा का स्वभाव ज्ञान में आनंद, उसमें लीन हुई पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो यह विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको लोकालोक जानने में आता है। समझ में आया है? भगवान आत्मा हम कहते हैं यहाँ कि आत्मा जो है उसका स्वभाव क्या? स्वभाव ज्ञान ने आनंद, ये इसका स्वभाव है। अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान इसका स्वभाव है। ये ऐसा आत्म स्वभाव में जो लीन है, अतीन्द्रिय आनंद में लीन है, उसको केवल ज्ञान हो जाता है कि शुद्ध ज्ञान होता है, तो शुद्ध ज्ञान में भी लोकालोक जानने में आता है। समझ में आया? आखिरी बार बापू जैन दर्शन कोई चीज ऐसी है वर्तमान में तो है ना, रूप लौकिक रूप करी नहीं। परमात्म प्रकाश है, योगेंद्र देव मुनियता दिगंबर संत आत्म ध्यानी आनंद में लहर करनारा। समझ में आया? सच्चा मुनि होता है, साचा मुनि वितराग के ऐसा। तो मुनि को तो पौनी सेकंड की नींद आती है, पौनी सेकंड से विशेष नींद आ जाए तो मुनि पड़ा रहते नहीं। આવી વાત क्या લોકોને સાંભળી છે? અમે તમે આતે હું છઠાળામાં હતા, છઠાળામાં પીછળી રયણ में छठाड़ाમાં आता है। पिछली रयण में एक आसन ऐसे हो ऐसे आसन फरे नहीं, 1 सेकंड के अंदर इतना नींद आ जाए, तर्क अप्रमदिश हो जाए। પાઠશાળામાં ભણાવે છે, અર્થની ક્યાં ખબર છે? છઠાળા નહીં,
आई कहते हैं जिसको आत्म स्वभाव, ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु जी दयादान वृद्ध भक्ति ना परिणाम से भी भिन्न है, और जिसका स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान ने आनंद से भरा है। अरे क्या जैन सरोवर अथवा समुद्र पानी से छलोछल भरा है, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय शांति से पर भरपूर भरा है। क्या है खबर नहीं है, को समझ में आया? ऐसे आत्मा का स्वभाव में लीन पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो ये विशेषता है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र लघु शीघ्र देखने में आता है। अंतर में स्वभाव में लीन हुआ, उसको शुद्ध ज्ञान हुआ, छद्मस्त हो, उसके शुद्ध ज्ञान में भी लोकालोक वासते हैं। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है, तो परमात्मा प्रकाश में लिया क्या गाथा? परमात्मा स्वरूप जो अपना स्वभाव है, उसमें लीन होकर जो भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, तो उसमें भी लोकालोक जानने में आता है परोक्ष। यानी स्वभाव में बहुत लीन होकर केवल ज्ञान हुआ, तो उसमें तो लोकालोक जानने में आता है। ऐसी ताकत है स्वभाव की। एम कह के क्या किया कि ये आत्मा का स्वभाव में लीन होते हैं तो लोकालोक का ज्ञान होता है, पर लोकालोक की कोई चीज को करते हैं, कोई की दया पाते हैं, कोई की हिंसा करते हैं, कि एक चीज स्वरूप में नहीं। लोक अनंत आत्माओं, अनंत परमाणु ना एक एक परमाणु, एक एक आत्मा में अनंत गुण, और अनंत गुण की अनंती पर्याय एक समय में। ये आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि उसमें लीन हो तो आत्मा की पर्याय सर्वज्ञ हो जाती है। हम कहते हैं ये कोई को करते नहीं, पर सबको जानते हैं। समझ में आया? आओ मार्ग हજી સાંભળ્યો નથી, એને રૂચે ક્યાં બેહે ક્યાં, अरे है दिख जाता है। अथवा इस जगह ऐसा भी पाठ लेना, अब साहु लहू आत्मानो स्वभाव अल्पकाल में प्राप्त कर लेते हैं, अपना स्वभाव शीघ्र ही दिख जाता है। शांत ज्ञानानंद प्रभु, स्वजात्म प्रभु, अनंत ज्ञान आनंद का धनी स्वामी प्रभु, उसका ध्यान करने से, उसमें एकाकार होने से ये ध्यान हो। ओमकार ना ध्यान है, पंच परमेश्वर ना ध्यान है, ये ध्यान नहीं, तो सब राग है। मार्ग बापू बहुत भाई, अरे आવો મનુષ્યનું મળ્યું જો આ સત્સંગ છે નહીં તો એના ભવના હારા ક્યાંય નહીં આવે यार। समझ में आया? पूछते थे ना, तो ये अटूट कहते ना, ध्यान करो, ओम 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 करो, महावीर करो, नमो नमो, ये तो सब विकल्प भरा गए। ध्यान तो आत्मा का स्वभाव अंदर ध्यान करना, वो ध्यान है। हाँ जी बात, पर हजी आत्मा स्वभाव कैसा है इसकी प्रतीति हुई नहीं हो, उसको ध्यान कैसे करें? पदमचंद जी जानते हो उसको? आगे બધા પૈસાદાર આ બધા, मतलब बहुत लाखों धूड़ ना धनी, धूड़ धूड़ में काम आवती नहीं उसमें। गत साल में उसने खर्च दिया था ना अपने शिक्षण शिविर में, शिक्षण शिविर गत साल कर था, 20,000 के खर्च हुआ थे।
दूसरा दिया 20 दिन शिक्षण शिविर चला था। अभी शिक्षण शिविर चला, अभी खरा संस्था का था। संस्था में क्या टूटा है, बहुत है, बहुत कितना मानस है, 600 मानसों बाहर से आई और 250 बाइयों आई थी शिक्षण शिविर में, नहीं सुनने को। बाइयों ने शिविर में बैठा नहीं सुनने का, 1000 मानस है विष्णु। अरे ये शिक्षण का शिविर का अर्थ भगवान आत्मा, इस संयोगी चीज से तो शरीर वाणी मन स्त्री कुटुंब परिवार उससे तो भिन्न है। अंदर में राग होता है, शुभ शुभ विकल्प राग, उससे भी भिन्न है। और जो राग को जानने वाली वर्तमान ज्ञान की अल्पज्ञ पर्याय है। प्रभु प्रभु तारो मार्ग, ये अल्पज्ञ पर्याय से भी भिन्न है अंदर, उसको ही आत्म स्वभाव कहते हैं। समझ में आया? ऐसे आत्म स्वभाव में है, अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है। क्यों कि स्वभाव के देखने से समझ लोग भी दिखता है। ચૈતન સ્વભાવ બાપુ જેણી પડી વાતું। અત્યારે તો બધું બહારમાં બધું મનાવી દીધું છે। વ્રત કરો ને તપ કરો ને અપ્પા કરો ને ત્યાગ કરો ને બધું, જે આત્મામાં પરના त्याग ग्रंथि सुन भगवान है। आत्मा में ऐसा ही गुण है, भगवान सुरताली शक्ति में कहते हैं कि पर का त्याग ग्रहण रहित आत्मा है। पर का त्याग ग्रहण से तो सुन है, पर का त्याग से कैसे करे, पर का ग्रहण कैसे किया है उसने। परमाणु मात्र का ग्रहण कैसे करे, और परमाणु के छोड़े कैसे, ग्रहण किया नहीं छोड़े कैसे। समझ में आया? तो ग्रहण आदान, क्योंकि त्याग उपादान सुने तो हमारे पंडित जी याद आ गया है। त्याग उपादान सुने तो शक्ति, सुरताली शक्ति में समय सार में भगवान आत्मा पर का त्याग ने पर का ग्रहण से तो रहित है। वो समझ में आया? वो प्राणी के मैं आ वस्तु छोड़ दूं, बायली छोकरा छोड़ दूं, क्या छोड़े, छुट्टी पड़ी है, गिरया से किधी छोड़े। अज्ञान पकड़ा था पूर्णानंद का नाद को न जानकर, मैं राग हूं पुण्य हूं दया दान वाला हूं, ऐसा अज्ञान किया था। ये अज्ञान का छोड़ना है उसको, एक भी अज्ञान को छोड़ना, वो भी व्यवहार से कहते है। ज्ञानानंद स्वभाव के अंतर्दृष्टि ने अनुभव होते हैं, अज्ञान नहीं उत्पन्न होते हैं, अज्ञान नाश होता है, उसको अज्ञान नाश किया ऐसे कहने में आता है। अरे अरे बातों बापू भाई, सत्य बात ऐसी है। समझ में आया? ये कहते हैं अपना स्वभाव शीघ्र लहू है, लहू भगवान आत्मा चैतन्य सूर्य ज्ञान स्वपर प्रकाशक स्वभाव का समुद्र, ऐसा आत्म स्वभाव का ध्यान करने से, उन तरफ में लीन होने से आत्म स्वभाव लहू शीघ्र दिख जाता है। अपने को सारा आत्मा दिखते हैं और वो दिखने में लोका लोग भी देखने में आता। आगे बात शू क्या कहीं करूं, अही तो कहते करना क्या मरना है। भाई रखे थे ना सोगानी, न्यालचंद सोगानी अजमेर ने, અત્યારે દિલ્હી ને એના છોકરા ને કલકત્તા એક દુકાન છે मुंबई, छोकरा ने पोते गुजर गया, दृष्टि प्रकाश में लिखते हैं बड़ी आत्मशक्ति थी, धंधा छोड़ दिया था पीछे, लड़का है क्या दिल्ली में है ना, हम कलकत्ता में और मुंबई में। तो क्या थे राग करना
शुभ भाव करना क्या शांति का मरना। છે દૂરદૃષ્ટિ પ્રકાશનું છે ને તમને? હા હા હા, મારે લોકોને કંઈક કરવું છે, કંઈક કરવું, પણ શું કરવું છે? જ્ઞાન કરના ही करना नहीं। हाँ हाँ हाँ, स्वरूप भगवान चैतन्य का पूंज प्रभु। हाँ हाँ, स्वभाव का सागर, अनंत शक्ति का संग्रहालय, संग्रह नो आलय છે સ્થાન। ભગવાન અનંત શાંતિ, અનંત આનંદ નું સંગ્રહાલય આલય સ્થાન છે। એ રાજનું સ્થાન નથી, એ પુણ્ય પાપનું સ્થાન આત્મા નહીં। હા હા હા, ये गुण का गोदाम है। गोदाम नहीं होता, मुंबई में बड़ा गोदाम है, केसर डब्बा मोटा मोटा रखा है। हम तो देखा है ना सब, 5 वर्ष धंधा किया था ना, पिताजी की दुकान थी ना, दुकान है ना भी हमारी पालेज भरूच ने बड़ोदरा बीच में है ना हमारा, आया था ना। हाँ, ये व्यापार कर धंधो। हाँ, नटूभाई છોકરાઓ 3 છે, એના દીકરા હતા ને ભાગીદાર, એના દીકરા 3 છે, દુકાન ચાલે છે। હવે જુદા થઈ ગયા 3 નહીં, 3 લાખની પેદાશ હતી, 12 મહિનાની 3 લાખની આમદની પેદાશ હો। પછી હવે જુદા પડી ગયા છે, હવે ભાગ પડી ગયા છે અને એમાં રોકાવું પડે હવે। હા હા હા, હે અરે અરે મારી નાખ્યા, આ કરું આ કરું આ કરું, એ બધા વિકલ્પમાં મરી ગયો છે। તો ગિરધરભાઈ, ચૈતન્ય આનંદના ज्ञानना जीवन में राग करना, ये ज्ञान का जीवन का संहार होता है, जिसको परमात्मा पुरुषार्थ बुद्धि उपाय में अमरचंद्राचार्य अभी स्वरूप बोले पंडित जी, प्रादुर्भाव राग। चाहे तो शुभ राग नहीं उत्पत्ति हो, हिंसा, समझ में आया? गजब बात बापू, वितराग मार्ग परमेश्वर नो। અને ये बात जिसको बैठे अंदर में भाव का अंत ने सिद्ध पद की प्राप्ति। हाँ 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 हाँ, वो है कहते हैं अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है, स्वभाव के देखने से समझ लोग भी दिखता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर ये जानना के विशेष करके पूर्व सूत्र कथित चारों तरह का व्याख्यान जानना चाहिए, क्योंकि यही व्याख्यान बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है। बड़े बड़े आचार्य कुंकुंदाचार्य आदि महा संतोष, उसने 4 प्रकार का व्याख्यान किया है। ये अपना आ गया 99 में आ गया ना, 99 क्या आ गया, 4 बोल आ गया पहले नो। ये कहते हैं बड़ा बड़ा आचार्यों ने कहा है कि जिसने अपना आत्मा ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु जान लिया, उसने 12 अंग जान लिया। हाँ हाँ हाँ, शास्त्र ज्ञान भी नहीं, अपना भगवान पूर्णानंद चैतन्य सूर्य बिंब प्रभु चैतन्य चमकतो सूर्य प्रभु। अरे क्या है, कोई दी જોયું નથી। ऐसा चैतन्य स्वभाव का चमकता सूर्य, उसको जिसने अनुभव किया अंतर में जाकर, तो उसने 12 अंग जान लिया। कि 12 में कहना था वो आ गया उसके पास। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, एक बोली कहा, 4 बोले ना, 4 बड़े बड़े आचार्य 4 बोल। दूसरा बोल ये आया, आ गया कि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया जिसने, सम्यक दृष्टि होकर, सम्यक दृष्टि सत्य दृष्टि
सच नाम परम सत्य स्वरूप की दृष्टि अनुभव में आकर जो सम्यक दर्शन हुआ, उसमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। ले भाई, स्वाद तो दाल भात शाक का, रसगुल्ला केरी का नम बना है, दूध में ही स्वाद नहीं सुन तो कोई है। ये पर का स्वाद आता है ज्ञानी को, कड़वा मीठा गलपन गया उसका स्वाद आती तो जड़ की चीज है। एम स्त्री का शरीर भूख काल में शरीर का अनुभव होता है उसको, बिल्कुल झूठ। पर में राग उठाकर राग का स्वाद अज्ञानी लेते हैं। ज्ञानी अंदर में राग से रहित अपना स्वभाव का स्पर्श किया। समकीती हो जी चौथे गुण शाम अपना स्वाद लिया, ये आगे आए हैं। परमानंद सुख रस उसके स्वाद होने पर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है, ओहो मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूं। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का ज्ञान हुआ तो वो राग ने सुख दुख ने कल्पना ने शरीर आदि आनंद से भिन्न है, ऐसा वेद ज्ञान हो गया। आनंद से सब चीज भिन्न है, सबका ज्ञान उसको आ गया। આવી વાત હું કઈ પૈસા ભરવાનું કે દાન કરવાનું કે એમ તો સમજાય, ધૂળમાં હવે નથી તારા દાન ધુઆ કોણ, પૈસા ક્યાં તારા બાપના, તારી ક્યાં ચીજ હતી આપે, પૈसा मारा से ऐसा मानकर आपे तो मिथ्या दृष्टि है। तो समझ में आया कि तो जीव है, तुम तो जीव है, जीव का अजीव हो जाता है। हाँ 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 पैसा से नहीं पर વધારે दांत के लेने 6 છોકરા 2 करोड़ रुपया से नहीं पाए। हाँ क्या आता ममता जाए अंदर जी ये चीज क्या थी, न्याय क्या तुम्हारी पास थी? है तो सच बात हो, ये पैसा कहीं अपनी आत्मा पास आती है, ये आता है तो मैंने आया ऐसी ममता आई उसके पास। हाँ 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 प्रभु प्रभु तुम क्या करते हैं, हाँ चोर है कहते हैं, जो पार की चीज पर है मेरी मानते तो चोर है। हाँ हाँ अरे स्त्री नो आत्मा दीकरा नो आत्मा तो पर है, ये तो उसके कान से आया ना उसके कान से रहा ना उसके कान से चले जाएगा, तेरे कान से आया नहीं। ये तो परद्र है, तेरे में आएगा। परद्र नो संयोग आता है, क्या है? हैं? अपने पास में तो रखवाली तो करनी पड़ती है। कौन रखवाल करे? હવે તો એને છોકરા બધા હોશિયાર થયા છે દાલચંદ ને, ધૂળમાં નથી દાલચંદ કોણ મને अरे भगवान बापू परद्रव्य मेरा मानना है तो बहा मुंडता है। यहाँ तो प्रभु ત્યાં लग कहते हैं कि दयादान सतनो विकल्प उठता है मेरा है, वो भी मूंडन मिथ्या दृष्टि है, राग नो चोर है। ये राग तो पर वस्तु है, स्व वस्तु में क्या है वो, ये यहाँ कहते हैं जिसको अपना आनंद आया, आनंद का स्वाद नहीं आ जाओ, आ दूसरी चीज आनंद से भिन्न है, ये सब भिन्न अपने से भिन्न उसका ज्ञान हो गया। हाँ 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 दो बोलो यार, तीजो बोल। जिसने अपना ज्ञान हुआ, ऐसा शुद्ध ज्ञान हुआ, भाव शुद्ध ज्ञान अंदर हुआ, आनंद का ज्ञान में, ये भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं। समझ में आया? और तीजा चौथा बोल, जिसने आत्मज्ञान का भान हुआ, ये आगे बढ़कर जब लोग केवल पाते हैं तो लोकालोक को जानते हैं। ये अपन एक जानी सब जाने,
अपने को जाना तो सर्व को जाना, अपने को जाना तो सर्व को पहचान में आया, अपने को जाना तो लोकालोक को जाना, अपने आनंद स्वरूप को जाना तो दुख ने राग आदि भिन्न उसको भी जाना। प्रभु प्रभु मार्ग एवा है, લોકોને બિચારાને મળતા નથી ને એમને ઝઘડા કરીને મરી જવાના। समझ में आया दशरथलाल जी? विचार बोल है ना। पूर्व सूत्र में चारों तरह का व्याख्यान जानना चाहिए, है ना, या चार का है, क्योंकि यही व्याख्यान बड़े बड़े आचार्यों ने माना है, बड़ा बड़ा आचार्य उसने आचार व्याख्या अभी चार कहा ना। अब 101 100 गाथा थी बराबर मिल આ 101 હાલે બપોર 101 સમયસા ને 101 ચાલે છે। हाँ आगे इसी अर्थ को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। अपू पयासई अपू परु जेमु अंबरी रविराऊ जोई थूनु बनती करी एवं वतु साऊ। 101 गाथा। नीचे अर्थ, जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने कौन पर को प्रकाशित करता है। अंबरे 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 आकाश, आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को पर को प्रकाश करता है, उसी तरह आत्मा अपने कौन पर पदार्थ को प्रकाशता है। बस अपना आनंद ज्ञान स्वरूप को जानते हैं, ईश्वर राग आदि पर सबको जानते हैं, प्रकाशते हैं। समझ में आया? हे योगी, इसमें भ्रम मत कर। हे धर्मात्मा, भ्रमणा न कहे कि मैं पर को कई दोन पर से मेरे में कोई होता है। तेरा स्वभाव का भान होने से पर पदार्थ का प्रकाश सहज हो जाता है, पर का जानना तेरे सहज हो जाता है। जानना हो ऐसे भ्रम मत कर। एवं वस्तु ऐसा वस्तु का स्वभाव है। क्या किया ये कि भगवान चैतन्य प्रकाश नो नूर पूर उसको जिसने जाना, समझ में आया, उसको सबको पर प्रकाश कर जानते ही है, तो के जाना उसमें पर प्रकाश का ज्ञान भी आ गया। पर को प्रकाश से हो, पर को मारा मानते ऐसे नहीं। भरत चक्रवर्ती समकीती था, 96,000 स्त्री थी। ऋषभदेव भगवान ना पुत्र ऋषभदेव भरत, 96,000 स्त्री, 16,000 देव यानी तैनात्मा, और देव होता ना, देव 2,000 तो यहाँ रहते हैं शरीर ने रक्षा में। ये चक्रवर्ती आत्मज्ञानी था, तो ये विकल्प से मान पर वस्तु मेरी है नहीं ऐसे मानते थे। सखंड में रहते हुए अखंड रहा है। बहुत जीनी बात है। संकित चीज ऐसी चीज है कि अत्यारे तो संकित इतने कांई नहीं थे। आ देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करो, नव तत्व की श्रद्धा के संकित अरे धूड़ी नहीं अमल ने समझाने समझ में आया। ऐसा ही वस्तु भाव है जैसे भावार्थ मेघ रहित आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशता है सूर्य, उसी प्रकार वे सिद्धांत आया। ये तो दृष्टांत हुआ। वितराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सा लो ध्यान। भगवान पूर्णानंद स्वरूप, उसमें वितराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार मोक्ष का मार्ग। कारण समय सार એટલે મોક્ષ का मार्ग। क्या
कि वितराग निर्विकल्प समाधि रूप। ये व्यवहारात्मक तो ये राग ये कोई धर्म नहीं। उस दूड़ी नहीं परंपरा ये तो व्यवहार वचन है। राग से कई कारण था है। लसुण खाए ने कस्तूरी ना डकार आता है। लसुण खाया तो कस्तूरी डकार आएगा, धूड़े नहीं आएगा। राग करते आत्मा की दृष्टि सम्यक नहीं होता। समझ में आया? એવી વાત છે બાપુ। આ તો પરમાત્માના ઘરની વાતું છે। વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ રૂપ કાર્ય સમાધિ એટલે મોક્ષ માર્ગ। क्या मोक्ष मार्ग? वितराग, राग रहित, पुन्ना विकल्पन नहीं, निर्विकल्प अभेद, समाधि नाम शांति। ये शुद्ध पर्याय मोक्ष मार्ग की ये कारण समय था। जाते हैं कारण समय सारना दो प्रकार। एक त्रिकाली आनंद कंद प्रभु विनायक भाव कारण परमात्मा को कारण समय सार कहते हैं। वस्तु जी त्रिकाली आनंद नो नाथ अनंत शक्ति नो सागर ध्रुव, उसको कारण समय सार अथवा कारण परमात्मा कहते हैं। ये कारण परमात्मा के आश्रय से निर्विकल्प राग रहित वितरागी शांति, वितरागी शांति द्वारा जेने मोक्ष मार्ग नया प्रकट किया। कारण समय सारी पर्याय का कारण समय सार है। राग फाग नहीं आई तो बात है। विकल्प ये उठते ये तो कोई धर्म ही नहीं, धर्म ना कारण ही नहीं, मोक्ष मार्ग ही नहीं। दशरथ जी भगवान मार्ग तो बहुत जुदी जात नो प्रभु लोगों ने पीरसाणो छे। अजैन पण पीरसाणु ने जैन ने नामे। जैन मार्ग नी રીત तो વિતરાગ ભાવની છે। समझ में आया? एक शब्द में मूक्या क्या? जैम आकाश में सूर्य अपने को प्रकाशते हैं, पर को प्रकाशते हैं, ऐसा भगवान आत्मा अपना कारण समय सार जी प्रभु टिकाव, उसमें विकल्प रहित निर्विकल्प नाम वितरागी पर्याय से निर्विकल्प अभेद અને સમાધિ। સમાધિ એટલે બાવા સમાધિ ચડવી નહીં। वितरागनी भाव रूपी समाधि अंदर प्रकट करी, इसका नाम मोक्ष का मार्ग कहने में आता है। उसका नाम कारण समयसार, पर्याय का कारण समयसार है। अरे यार सारी बातों बड़ी है। कौन है? दृष्टांत पहले लिया है ना, सुन समझे। जैसे मेघ रहित, वादला ने वर्षा रहित, आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को सूर्य पुताने प्रकाश है, पर को प्रकाश है। उसी प्रकार वितराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार में लीन होकर भाषा ही कठिन पड़े मानन है। जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया, ये सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय है। त्रिकाली भगवान पूर्णानंद का प्रतीत किया अनुभव में स्वभाव जो त्रिकाली कारण परमात्मा ध्रुव है, उसकी प्रतीति उसके आश्रय से किया। ये निर्विकल्प सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय है।
और त्रिकाली ज्ञान का ज्ञान किया, ये ज्ञान है, ये समय ज्ञान है। और त्रिकाली ज्ञान स्वरूप में लीनता हुई, ये चारित्र है। हाँ, समझ में आया भैया? पर्यूषण का दिन है, भगवान की वाणी आ है, इन्हें सुनने में मिले नहीं प्रभु यीशु कशिया आंख वीची क्या कागड़े पुत्र तरसनी स्थिति पूरी थी से, तरसनी स्थिति पूरी होगी तो चले जाएगा निगोद में। मान निकल कर मनुष्य हुआ है। ऐसा वितराग का मार्ग जो ख्याल में न आया, सूत्र की दूरी बिना, सूत्र का धागा बिना की सोई खो जाती है, हाथ नहीं आवे। पर जो सोई में तो सूत्र का धागा, वो तो समझते कि धागा तो एक लिस्ट हो तो, पर धागा जो दिया है साथ चकली मारे में ले जाए तो क्या अपना धागा है, सोचा है। ऐसे आत्मा सम्य ज्ञान रूपी धागा जो के पर होगा, जन्म मरण से रहित हो जाएगा। ये ख्वाहिश नहीं, चार गति में गुप्त नहीं हो जाता है। समझ में आया है ना? आ सम्यक सत्य ज्ञान जिसने किया नहीं, ये गमे तेटला महाव्रत आदि पड़े पण चार गति में रखने वाला है। ये दाखलो आप्यो छे कुनकुन आचार्य, जहा सोई सुसताप पड़ी आवी न वीण सही, सोई सूत्र धागा से तो हो तो ख्वाहिशे नहीं। ख्वाहिशे क्या कहते हैं? गुमने हो गए ना, खोई कहते हैं। ठीक, हमारी हिंदी कहीं पूरी नहीं आती, तो सब थोड़ी थोड़ी आती है। અને ससूत्र सत सोई नहीं गुम हो जाएगा। जिसका ज्ञान लक्षण स्वभाव प्रकट लिया, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये पुण्य पाप का भावी नहीं न, उसके मेरे लाभ नहीं नुकसान है। ऐसा निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से कारण समीसार में लीन हुआ। प्रभु अंदर में, ज्ञान में, आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद में दृष्टि ज्ञान ने लीनता लीन हुई। मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तत्वा सूत्र 10 लक्ष्य में बोले બધા ઘડી આંકે જાય, તમને ખબર ન મેં શું છે। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तत्वार सूत्र। ये भगवान पूर्णानंद प्रभु वितराग स्वरूपे प्रभु आत्मा आत्मा है। आत्मा वितराग की मूर्ति है। आत्मा अभी हो। ये निर्विकल्प वितराग समाधि स्वरूप ही है आत्मा। लोगों ने क्या किया? भगवान आत्मा निर्विकल्प वितराग शांत समाधि स्वरूप ही है। उसके आश्रय से पर्याय में जो प्रकट हुआ, ये भी निर्विकल्प समाधि वितराग पर्याय, उसका नाम मोक्ष का मार्ग। क्या किया ये कि निर्विकल्प वितराग, निर्विकल्प समाधि ये उत्पन्न किया मोक्ष मार्ग। पर ये निर्विकल्प पर्याय उत्पन्न हुई किससे? ये वस्तु निर्विकल्प वितराग समाधि शांत मूर्ति प्रभु आत्मा है, उसमें से निर्विकल्प पर्याय प्रकट होती है। व्यवहार राग करो करते करते होता है नहीं, हम ना पाड़ते हैं। जानवी जी आओ मार गए। अरे એને एक सेकंड भी कभी जानो नहीं, रुचू नहीं। एमने जिंदगी
मजूरी नहीं पैसे निकाल दिया। ये व्रत अपना 28 मूल गुण साधु ना है ने, ये भी राग है, मजूरी है, आत्मधर्म नहीं। ऐसे પણ પોતાને કઈ ત્યાગ ન આવડે ને એટલો થોડોક બહારથી ત્યાગ કર્યો, જય મહારાજ, જય નારાયણ। અરે ભગવાન સાંભળતો ખરો, પ્રભુ તો નહીં। અહીંયા એક શબ્દ में कितना भर दिया है कि मेघ वादा भाई मेघ, आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने पर को प्रकाश है, उसी प्रकार ये तो सिद्ध दृष्टांत हुआ। वितराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार भगवान की पर्याय आत्मा की। भगवान स्वरूपी प्रभु आत्मा, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निर्विकल्प वितरागी शांति प्रकट हुई, ये मोक्ष मार्ग। समझ में आया भाई? આ પર્યુષણ दिन જે સચ વાત है, तो આ તો સદ ધર્મ है, चौथो सद धर्म है। એની શ્રદ્ધા में तो पक्ष करे कि निर्विकल्प वितराग नहीं परिणति उत्पन्न हो, ये मोक्ष मार्ग है, ऐसी श्रद्धा में पहले पक्ष करना चाहिए। पक्ष करे तो लक्ष्य होगा, तो दक्ष होगा, तो क्यों नहीं होगा? पक्ष करे तो लक्ष्य होगा, न तो दक्ष होगा। अरे रे पक्ष करे तो लक्ष्य होगा, पक्ष करते करते लक्ष्य होगा, न लक्ष्य होता है दक्ष होगा, तो समझना दर्शन होते हैं। पर हजी पक्ष नहीं स्वीकारा नहीं। आई तो परमात्मा योगेंद्र देव संत दिगंबर जंगलवासी मुनियों तो जंगल में रहते थे। श्वेतांबर आदि वस्त्र सहित तो પછી નીકળા भगवान પાસે 600 વર્ષે। ये कहीं मुनि मार्ग नहीं, ये जैन मार्ग नहीं। जैन तो आत्मा ना आनंद में मस्त, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव में मस्त, जिसको वस्त्र पात्र छूट जाता है और अंतर में तृण कषाय का अभाव हो जाता है, ऐसी निर्विकल्प वितरागी समाधि, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? वितराग निर्विकल्प आदरण में वितराग नीचे क्या था? वितराग वितराग तो केवल में होता है। अरे सुन तो सही, आत्मा त्रिकाल वितराग निर्विकल्प शांत स्वरूप ही है। खबर क्या है चीज क्या है अंदर में? उसके आश्रय से दृष्टि जो प्रकट है, ये निर्विकल्प वितराग परिणति प्रकट होती है। समझ में आया? ये कारण समय सार। मोक्ष जो केवल ज्ञान है, कार्य समय सार है। केवल ज्ञान मुक्त कार्य समय सार, उसका कारण समय सार उसका कारण उसका कारण व्यवहार दयादा निवृत्ति कारण कारण नहीं तो विघन है, बंध का कारण है। समझ में आया है? सूर्य नहीं बैठे, सूर्य अपने को प्रकाश है, पर को प्रकाश है। ऐसे वितराग निर्विकल्प समाधि, समाधि की शांति। समाधि એટલે બાવા कहते हैं समाधि ही नहीं, ये तो हठयोगी मूड है। तो आत्मा ना आनंद में जागृत होकर शांति 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 शांति, शांत रसना झरना झरे। राग ये अकषाय कषाय भाव, अशांत भाव। छठा में आया नहीं? राग आग दाद है सदा ताते समामृत शेये। छठा में आता है राग आग दाद है सदा। ये शुभ राग भी आग है, दाह है।
છઠાળામાં નાખ્યું ગાગર में सागर भर दिया है એના अर्थ नहीं खबर न મળે ये यहाँ कहते हैं राग रहित वितरागी निर्विक्रम अभेद समाधि शांति ऐसा कारण समय सार में लीन होकर मोर मेघ समूह का नाश करके लो सूर्य वादलों नो नाश किया मोर उससे नाश होता है पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा है ये उसके आश्रय से उसका ध्यान करने से जो निर्विकल्प शांति वितरागी पर्याय प्रकट होती है उसका यहाँ कारण समय उसको कहते हैं उसमें लीन होकर मोर मोह मृत्सम का नाश करके वो आत्मा छद्मस अवस्था में संस्कृत में छद्मस अवस्था भाई संस्कृत में ये नहीं आने क्यों संस्कृत है बोलिको छद्म अवस्थायाम विनष्टि सती परमात्मा छद्म अवस्थायाम वितराग भेद भावना ज्ञानेनम छद्मस अवस्था अपना आनंद स्वरूप में लीन होकर छद्मस अवस्था में वितराग स्वसमय ज्ञान का अपने को और पर को कुछ प्रकाशित करता है क्या कहते हैं ज्यों वादल कहते हैं ना मेघ वादल बिना का सूर्य अपने को प्रकाश से पर को प्रकाश ऐसे भगवान आत्मा अपना चैतन्य प्रकाश का नूर पूर्व में एकाग्र होकर निर्विकल्प शांति वितरागी पर्याय से लीन होकर छद्मस अवस्था में क्या होता है उससे है स्वस्थ वितराग ज्ञान अपने को अपना वितरागी पर्याय में स्व नाम प्रत्यक्ष संवेदन ज्ञान अपने को जानते हैं और पर को कुछ प्रकाशित करते हैं कुछ पूर्ण नहीं है समझ में आया अरे भारी गाथा भाई अभी अलौकिक है बापू ये वितराग मार्ग अलौकिक है ये सिवाय क्या है वितराग दिगंबर मार्ग वितराग है ये ऐसी बात कोई मत में कहीं है नहीं दूसरा सा समन्वय करे सब झूठ है समझ में आया हाँ वितराग संवेदन कर मोह आदि को नाश करके अपने को पर को कुछ प्रकाशित करता है छद्मस है पूर्ण प्रकाशित न हो प्रत्यक्ष पीछे अनंत अवस्था होकर कार्य समय से आरोपण करके देखो कार्य है आत्मा का ढूंढना कार्य नहीं रागना कार्य आत्मा का नहीं अपना निर्विकल्प वितरागी पर्याय द्वारा जिसने कार्य समय सार उपलमन करके कार्य समय सारों कहा यहाँ मुख्य मार्ग है कारण समय सार कहा ये कारण है और केवल ज्ञान ये कार्य है समझ में आया व्यवहार रत्नत्र ये कारण नहीं है कहते हैं तो बंधना कारण है देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प पंच महावृत का विकल्प शास्त्र का पढ़ना का विकल्प सब बंद का कारण है दस लक्ष्मी पर्व में हिंदी पहला डालते थे कभी गुजराती चलाया है अभी तक एम हमारे थोड़ी चला चंदी बराबर आ गया
हमारे बहन आगे क्या है बहन बा हिंदी नहीं चलता 10 मिनट में 20 दिन चलते हैं ना कल हिंदी चलाते हैं हिंदी बहुत आते हैं ना पर हाँ तो पहले चलते हैं हिंदी यहाँ तो कहते हैं कि जिसने अपना स्वसंवेदन वितराग पर्याय द्वारा लोक जेने प्रकाश ऐसा कार्य समय साथ प्रकट किया उसका नाम परमात्मा ने हरियंत कहने में आता विशेष कहीं